A warm welcome to all the Study IQ learners to today's Grammathon session by me सुमन शर्मा। आज के ग्रामाथन सेशन में हम मॉडल वर्ब्स डिस्कस करने वाले हैं। ग्रामाथन सेशंस आपको पता ही है कि इसमें हम एक ग्रामर मैराथन सीरीज रन कर रहे हैं जहाँ पे ग्रामर को नहीं बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए जो ग्रामर बेसिक्स रिक्वायर्ड है, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अपेयर करने के लिए आपको जो ग्रामर के कंप्लीट डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो सभी नीड्स यहाँ पे फुलफिल करने की कोशिश की जाएगी। सो चलिए हम देखते हैं आज के सेशन में मॉडल वर्ब्स के बारे में। कुछ मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं। सबसे पहली बात तो कोई भी चीज़ समझने के लिए या कोई चीज़ का एप्लीकेशन या यूज़ समझने के पहले ये समझें कि वो चीज़ है क्या। यहाँ पे हम देख रहे हैं मॉडल वर्ब्स। सो मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, ऑट टू, विल, वुड, शाल, ये सभी हमारे क्या है? मॉडल वर्ब्स हैं। इनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं और ये कुछ एडिशनल मीनिंग देते हैं हमारे वर्ब को। जो मेन वर्ब को, जो हमारा एक्शन वर्ब होता है, उसको एडिशनल मीनिंग देता है। ये एडिशनल मीनिंग क्या होता है? एबिलिटी, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, रिक्वेस्ट, परमिशन, एडवाइस, डिज़ायर, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ये सब वर्ड्स देखिए। क्षमता बताने वाला, काबिलियत बताने वाला, ज़रूरत बताने वाला, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, कर्तव्य बताने वाला, ड्यूटी, रिक्वेस्ट यानी कि अनुमति, रिक्वेस्ट, परमिशन, सुझाव, एडवाइस, डिज़ायर यानी कि इच्छा, सो प्रोबेबिलिटी, संभावना, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ये सभी मीनिंग्स देता है ये हमारे मेन वर्ब को। अब मॉडल वर्ब्स जो होते हैं ये स्पीकर का एटीट्यूड टू द एक्शन इंडिकेटेड बाय द मेन वर्ब। जब मेन वर्ब में जो भी एक्शन है उस एक्शन की ओर, जैसे अगर मैंने कहा सिंग तो गाना चाहिए या गाने की क्षमता है, काबिलियत है, या गाना गाने को कहा जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है गाना गाने का। एक वर्ब सिंग से आप ये मीनिंग्स नहीं डिसाइड कर सकते हो, ये मीनिंग्स ऐड होते हैं हमारे मॉडल वर्ब्स से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मॉडल वर्ब्स को और समझने की कोशिश करते हैं सेंटेंसेस द्वारा। मैंने कहा शी कैन ड्राइव, शी शुड ड्राइव मतलब उसको ड्राइव करना चाहिए। ठीक है, अब शी कैन ड्राइव अगर आपने कहा तो यहाँ पे ड्राइव को, इसी सेम वर्ब को क्या मीनिंग मिल गया? एबिलिटी का मीनिंग मिल गया। शी कैन ड्राइव, एबिलिटी का मीनिंग मिल गया। आई मस्ट गो में यहाँ पे गो तो जाना, मस्ट मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है, ज़रूरत है जाने की, मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे जाना है। ठीक है, यू शुड कॉल हिम, अब किसी को कॉल करना, फ़ोन करना, तो यू विल कॉल हिम कहा तो वो तो भविष्य हो जाएगा, लेकिन जब आप वहीं पे विल के बदले आपने शुड मॉडल यूज़ कर लिया तो यहाँ पे आप कॉल करने का सुझाव दे रहे हो किसी को। सो यू शुड कॉल हिम। कुड यू हेल्प मी विद दिस रिपोर्ट, सो क्या इस रिपोर्ट में आप मेरी मदद कर सकते हैं। यहाँ पे विल यू हेल्प मी मतलब भविष्य आपने बोल दिया, लेकिन कुड बोल दिया तो आपने रिक्वेस्ट कर लिया। ठीक है, आप विनती कर रहे हैं। यू मे स्टे हियर, अगर आपने किसी को मे स्टे हियर, यू शुड स्टे हियर, तुम्हें यहीं रुकना चाहिए, हो सकता है आगे खतरा है। यू विल स्टे हियर मतलब तुम यहाँ रुकोगे, लेकिन वहीं अगर मैंने कहा यू मे स्टे हियर तो ये तो परमिशन दे दिया। सो यू मे स्टे हियर तो यहाँ पे ये क्या मीनिंग दे दिया है? परमिशन यानी अनुमति का। आई वुड लाइक टू सी हर, आई वुड लाइक टू सी हर, यहाँ पे डिज़ायर वुड के साथ में लाइक टू अगर आपने यूज़ कर लिया तो ये इच्छा यानी कि डिज़ायर या मनोकामना को प्रस्तुत करता है। ही माइट लीव सून, ये पॉसिबिलिटी बता रहा है, ये भी संभावना बता रहा है लेकिन कम संभावना। ही मस्ट लीव सून मतलब उसको जल्द ही जाना चाहिए। ही माइट लीव सून मतलब हो सकता है जल्द ही चला जाएगा वो। ही मस्ट बी एट द टेनिस टेबल नाउ, ये स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। कोई भी चीज़ की बहुत ही अधिकतम संभावना जब होती है तब भी आप मस्ट वर्ड का यूज़ कर लेते हैं, मस्ट मॉडल वर्ब का यूज़ कर लेते हैं। ग्रामेटिकल पेक्यूलियरिटीज़ देखते हैं हम। मॉडल वर्ब्स को हम कई बार डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास सभी वर्ब्स के, मेन वर्ब्स के जो प्रॉपर्टीज़ है, मेन वर्ब्स के जो भी प्रॉपर्टीज़ है, मेन वर्ब के सभी प्रॉपर्टीज़ को ये अप्लाई नहीं करता। मेन वर्ब की प्रॉपर्टीज़ क्या है? क्योंकि टेंस के हिसाब से वो फॉर्म चेंज करता है अपना V1, V2, V3। ठीक है, टेंस के हिसाब से अपने फॉर्म्स चेंज करेगा। दूसरा इसका प्रॉपर्टी ये है कि
मेन वर्ब का, ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, मतलब ये सब्जेक्ट के हिसाब से V1 या सिंगुलर या प्लूरल का फॉर्म लेगा, ठीक है। बट मेन वर्ब का ये प्रॉपर्टीज हमारा मॉडल नहीं यूज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेन वर्ब है आपका, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ द मेन वर्ब। मेन वर्ब है आपका सिंग। प्रेजेंट में आप कहते हैं ही सिंग, प्रेजेंट में ही प्लूरल आपको कहना, ही सिंग्स सॉरी, एंड प्लूरल आपको कहना है तब आप कहेंगे दे सिंग। इसी तरीके से अगर आपको पास्ट में लिखना है तो आप कहेंगे ही sang। फ्यूचर लिखना है तो आप लिखेंगे ही will sing। तो देखिए मेन वर्ब ने कई जगह अपना फॉर्म चेंज किया है डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन एंड डिपेंडिंग अपॉन द टेंस। लेकिन ये चीज आपके मॉडल वर्ब के साथ में नहीं होता है। मॉडल वर्ब ही कैन सिंग, दैट्स इट। आप इसमें और ज़्यादा चेंज कर ही नहीं सकते हो। अगर आपको पास्ट में जाना है तो आपको दूसरा मॉडल यूज़ करना है, आप सेम मॉडल के साथ में पास्ट नहीं जा सकते हैं। कैन का पास्ट फॉर्म नहीं है कुड, कैन प्रेजेंट मॉडल है, कुड पास्ट बताने वाला, पास्ट एक्शन बताने वाला मॉडल है। कैन इज अ मॉडल दैट टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट एंड कुड इज अ मॉडल दैट टॉक्स अबाउट द पास्ट। सो यहाँ पे हमारा जो मॉडल है ही, अब ही के साथ में आपने कैन सिंग लिखा, यहीं पे अगर आप दे लिखेंगे तो भी आप कहेंगे दे कैन सिंग, यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से ये चेंज नहीं हुआ। ही कैन सिंग प्रेजेंट है, ही कुड सिंग हमने दूसरा मॉडल कंप्लीटली यूज़ किया ताकि हम पास्ट बता सके, तो कैन तो पास्ट के बारे में नहीं बता सकता है। सो आप देखेंगे कि आपका जो मॉडल है ये मेन वर्ब के सभी प्रॉपर्टीज़ नहीं लेता है, और इसीलिए हम मॉडल्स को कई बार डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहते हैं। दे कांट बी यूज्ड विदाउट अ मेन वर्ब। अच्छा, मेन वर्ब के बिना हम मॉडल को यूज़ कर ही नहीं सकते, हमारा सेंटेंस बिना मेन वर्ब के सिर्फ मॉडल पे नहीं बन सकता है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सिर्फ मेन वर्ब से भी सेंटेंस बन गया है, मॉडल और मेन वर्ब से भी सेंटेंस बन गया है, ठीक है। ये इनका जेरेंड फॉर्म और पार्टिसिपल फॉर्म नहीं बन सकता है। जैसे हम सिंग का जेरेंड फॉर्म और पार्टिसिपल फॉर्म हम सिंगिंग बना देते हैं, लेकिन कैन का पार्टिसिपल फॉर्म कैनिंग या कुड का पार्टिसिपल फॉर्म कुडिंग नहीं बन सकता है, ठीक है। एंड डू नॉट हैव एनी एंडिंग्स टू शो पर्सन, नंबर और टेंस, ये तो हम देख ही चुके हैं। पर्सन, नंबर या टेंस बताने के लिए इनका कोई वर्ड एंडिंग नहीं होता है। मॉडल वर्ब्स फॉर्म क्वेश्चंस विदाउट द हेल्प ऑफ द अदर ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स जो हमारे होते हैं ये क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं विदाउट द अदर ऑक्सिलरी वर्ब्स। दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बिना मॉडल वर्ब्स फॉर्म क्वेश्चंस विदाउट द हेल्प ऑफ अदर ऑक्सिलरी वर्ब्स। दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर है, इनके बिना ही हमारे मॉडल वर्ब्स क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आपने ऑक्सिलरी वर्ब यूजुअली हमारे पास जैसे ही सिंग्स, तो आपने मॉडल वर्ब यूज़ किया डज, डज ही, सॉरी नॉट मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब आप यूज़ करते हैं डज ही सिंग। लेकिन यहाँ पे ही कैन सिंग ये ऑलरेडी ऑक्सिलरी वर्ब की जगह पर आया है, तो इसको और एक ऑक्सिलरी की ज़रूरत नहीं होती है क्वेश्चंस फॉर्म करने के लिए। नाउ फॉर्मेशन ऑफ टेंसेस हम देखते हैं। मॉडल वर्ब्स जो है इनका कोई भी फ्यूचर टेंस फॉर्म नहीं है। मीनिंग में भले ही ये फ्यूचर के बारे में बता सकता है, लेकिन इसका कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं है। द फ्यूचर इज एक्सप्रेस्ड बाय द प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अब अगर आपको फ्यूचर के बारे में बात करनी है तो या तो कॉन्टेक्स्ट या तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो आपके सेंटेंस में होगा वो बता देगा कि ये मॉडल फ्यूचर के एक्शन के बारे में बात कर रहा है। लेकिन मॉडल स्वयं कोई भी फ्यूचर का फॉर्म नहीं ले सकता है, विद द एक्सेप्शन ऑफ द मॉडल विल, वुड, ठीक है। विल और वुड तो अपने आप में ही फ्यूचर एक्सप्रेस करते हैं, तो विल और वुड इनफैक्ट हम फ्यूचर एक्सप्रेस करने के लिए ही इन्हीं मॉडल्स का हम प्रयोग करते हैं। तो विल और वुड का एक्सेप्शन यहाँ पे है। नाउ व्हेन आई से कैन आई गो, जब मैंने सिर्फ इतना कहा कैन आई गो, क्या मैं जा सकती हूँ, तो मुझे नहीं पता कि ये प्रेजेंट के बारे में है या फ्यूचर के बारे में। ये भी हो सकता है कि मैं अभी प्रेजेंट के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन अगर फ्यूचर के बारे में मैं बात कर रही हूँ तो वो मुझे पता चलता है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम से। कैन आई गो टुमारो, सो यस यू कैन। कैन दे गो देयर नाउ, क्या वो अभी जा सकते हैं, नाउ से हमें पता चला कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। सो एडवर्ब ऑफ टाइम से हमें मॉडल के टाइम का अंदाज़ा होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम से ही हमें प्रेजेंट या पास्ट का
पता चलेगा। नो दे कांट। ही शुड कॉल हर टुडे, यहाँ पे ही शुड कॉल, तो ये शुड कॉल, कॉल कब होना चाहिए, कॉल आज होना चाहिए, ये प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है। दे शुड कॉल हर टुमारो, तो ये भविष्य के बारे में बात कर रहा है या फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। सो दे शुड कॉल हर टुमारो। नाउ ओनली टू मॉडल्स कैन फॉर्म द पास्ट बाय चेंजिंग देयर फॉर्म्स डायरेक्टली। दो मॉडल्स हैं जो अपना पास्ट फॉर्म करते हैं लेकिन वो एक दूसरा मॉडल बन जाता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि वुड जो है ये विल का V2 फॉर्म है, विल का V2 फॉर्म नहीं है वुड, कैन का V2 फॉर्म नहीं है कुड, ये कंप्लीटली दूसरे मॉडल्स हैं। तो विल का पास्ट फॉर्म बताने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं और कैन का पास्ट फॉर्म बताने के लिए हम कुड नए मॉडल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नाउ शी कैन सिंग विल, सिंग वेरी वेल, शी कैन सिंग वेरी वेल। तो यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट एबिलिटी बता रहा है। अगर अभी प्रेजेंट एबिलिटी है, पास्ट एबिलिटी बताने के लिए फिर आप क्या करेंगे, आप कुड मॉडल का प्रयोग करेंगे। शी कुड सिंग वेरी वेल व्हेन शी वाज यंगर, मतलब जब वो यंग थी तब वो बहुत अच्छा गा सकती थी। He will go there tomorrow. He will go there tomorrow. So I said that he would go there. अब will का जब आपको past में लेके जाना है तब आप will के बदले जो दूसरा मॉडल यूज होता है past के लिए would, आप उसका प्रयोग करेंगे। अब जैसे will के साथ में would, can के साथ में could हुआ तो shall का should past नहीं है। The pair shall, should with the future meaning can still work like that in British English. अमेरिकन इंग्लिश में will is used for all persons in the future, would for the future in the past। हमने टेंसेस के चैप्टर में देखा कि फ्यूचर इन द पास्ट का क्या मतलब होता है, फ्यूचर इन द पास्ट का क्या मतलब होता है और वुड को हम फ्यूचर इन द पास्ट के लिए कैसे यूज करते हैं। शाल शुड आर यूज्ड मोस्टली एज सेपरेट मॉडल्स। शाल और शुड जो हमारे हैं ये हम सेपरेट मॉडल्स की तरह यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शाल वी वेट फॉर यू हियर, तो यहाँ पे जब आप शाल वी कहते हैं तो ये पोलाइट सजेशन है, ठीक है। शाल वी कहकर जब आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो ये एक पोलाइट सजेशन होता है, ठीक है। एंड आस्किंग फॉर कंसेंट, आप सजेशन भी दे रहे हैं, आप रिक्वेस्ट भी, आप अनुमति भी ले रहे हैं। शुड वी कॉल हर, अब जब आपने कहा शुड वी कॉल हर तो ये एक एडवाइस मांग रहा है अभी के लिए प्रेजेंट में। शुड से प्रेजेंट में एडवाइस, क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म में है तो शुड से प्रेजेंट में एडवाइस का फॉर्म है ये। यू शुड हैव कॉल्ड हर येस्टरडे, अब यहाँ पे शुड जो है ये एडवाइस तो दे रहा है लेकिन पास्ट में, क्योंकि ये समय बीत चुका है। तो यहाँ पे हमने एडवर्ब से पता चला कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। सो यू शुड हैव कॉल्ड हर येस्टरडे, शुड है तो एडवाइस है, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो ये पास्ट के लिए एडवाइस है। नाउ द वर्ब्स मे और माइट, मे और माइट वर्ब्स को देखिए आर मोस्टली यूज्ड एज सेपरेट मॉडल वर्ब्स। ये कैसे यूज होते हैं, सेपरेट मॉडल वर्ब्स की तरह यूज होते हैं। दो माइट इज जनरली यूज्ड इंस्टेड ऑफ मे, हम माइट को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ मे इन केसेस वेयर द रूल्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ टेंसेस रिक्वायर्स द पास्ट टेंस, यानी कि अगर सीक्वेंस में पास्ट टेंस का रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे अगर कहीं पे भी सेंटेंस में मे होगा तो हम उसको माइट में चेंज कर देते हैं, हम उसको माइट में चेंज कर देते हैं। लेकिन अगेन ये दोनों सेपरेट मॉडल्स हैं और दोनों भी प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। शी मे बी एट द हॉस्पिटल नाउ, शी मे बी एट द हॉस्पिटल नाउ। तो अभी की आप बात कर रहे हो तो आपने मे बिल्कुल सही यूज किया है, लेकिन आई सेड दैट शी माइट बी एट द हॉस्पिटल, मैं बोल चुकी हूँ, मैं बोल चुकी हूँ कि वो हॉस्पिटल होगी। तो बिकॉज यहाँ पे सेड, सेड है, सिंपल पास्ट से आपने सेंटेंस शुरू किया है तो आगे आपका सीक्वेंस डिमांड कर रहा है कि आप पास्ट यूज करें, ठीक है। नाउ क्योंकि आप अभी की ही बात कर रहे हैं, बात बोल चुके हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ एब्सोल्युटली करेक्ट है, आप ये नहीं बोलेंगे कि इस नाउ को देन में कन्वर्ट करना ही है, नॉट ऑलवेज। अगर आपने सेंटेंस में बोलते वक्त, जैसे अगर ये सेंटेंस होता आई सेड शी मे बी एट द हॉस्पिटल नाउ, शी मे बी एट द हॉस्पिटल नाउ, अगर मैं ये कहूँ, ठीक है, आई सेड शी मे बी एट द हॉस्पिटल
नाउ अगर मैंने ये कहा, ठीक है, तब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त मैं मे को भी चेंज करूंगी माइट में, एंड नाउ को भी चेंज करूंगी मैं देन में, ठीक है, नाउ को भी मैं चेंज करूंगी देन में। बट यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट में ही चल रहा है। मैंने बोला कि अभी, जब मैंने बोला वो ऑलरेडी अभी हॉस्पिटल में ही होगी, ठीक है, ये टाइम बहुत ज़्यादा बीता नहीं है, ये अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ही है, इसीलिए यहाँ पे नाउ का यूजेज बिल्कुल सही है, नाउ का यूजेज बिल्कुल सही है। नाउ फॉर्म्स ऑफ द इन्फिनेटिव देखेंगे हम। मोडल वर्ब्स टेक इन्फिनेटिव विदाउट द पार्टिकल टू, जो हम इन्फिनेटिव के चैप्टर में ऑलरेडी देख चुके हैं कि मोडल वर्ब्स जो हमारे होते हैं ये इन्फिनेटिव विदाउट द पार्टिकल टू लेते हैं, ठीक है। एक एक्सेप्शन है द मोडल वर्ब और टू। अब ये मोडल वर्ब में ही और टू है ऑलरेडी, ठीक है। सो कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट, ये मॉडल कंप्लीट मॉडल ही है ऑट टू, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स ऑट एंड टू। ऑट टू, टू डू, देखिए यहाँ पे टू के बाद में डू, ये एक्टिव इन्फिनेटिव है या सिंपल इन्फिनेटिव है, ठीक है। इन्फिनेटिव के फॉर्म्स आप देख लीजिए, ये हमारा एक्टिव इन्फिनेटिव है। टू बी डूइंग कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव है, कॉन्टिन्यूअस और एक्टिव है। टू हैव डन, ये हमारा परफेक्ट इन्फिनेटिव है। टू हैव बीन डूइंग, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव है। टू बी डन, ये सिंपल का पैसिव है, टू डन, टू बी डन। एंड टू हैव बीन डन, ये परफेक्ट का पैसिव है, इसका पैसिव है, ये इसका पैसिव है और ये इसका पैसिव है। इन्फिनेटिव है, ये सभी इन्फिनेटिव्स हैं, तो ये सब देखिए टू के साथ में आए हैं। लेकिन अगर इनके सामने मॉडल आ जाता है, अगर इनके सामने मॉडल आ जाता है तो कैन डू, आप कैन टू डू नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कैन डू। ऑट टू डू, कैन टू बी डूइंग नहीं कहेंगे, जैसे इसके सामने मॉडल आ जाएगा तो ये पार्टिकल टू हट जाएगा। शुड टू हैव डन नहीं कहेंगे आप, शुड मॉडल है, शुड आ गया तो ये पार्टिकल हट जाएगा, आप लिखेंगे शुड हैव डन। मे टू हैव डू नहीं कहेंगे, मॉडल है मे आ जाएगा तो ये पार्टिकल हट जाएगा, आप लिखेंगे मे हैव बीन डूइंग। उसी तरीके से अगर आपने कहा कुड, कुड टू बी डन नहीं कहेंगे, मॉडल आ गया है तो कुड बी डन। और उसी तरह से शुड मॉडल है, शुड टू हैव बीन डन नहीं आएगा, शुड हैव बीन डन आएगा। अब एक्टिव यूज करना है या पैसिव, वो हमारी सेंटेंसेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का डिमांड है या पैसिव वॉइस का, सेंटेंस में सेंटेंस के वर्ब के पहले सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, उसके हिसाब से हम वर्ब को एक्टिव या पैसिव फॉर्म में लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट के वर्ब के पहले सब्जेक्ट है तो हम वर्ब को लिखते हैं एक्टिव फॉर्म में। अगर वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट है तब हम वर्ब को लिखते हैं पैसिव फॉर्म में, ठीक है। नाउ द एक्टिव इन्फिनेटिव, सिंपल and passive infinitive are the most common forms of infinitive used in speech and writing. Speech और writing में active infinitive और passive infinitive most common forms of infinitive है। The other forms are rarely used. बाकी जो forms है वो बहुत कम use होते हैं, लेकिन modal forms के साथ में all of the infinitive forms आ जाते हैं, modal forms के साथ में सभी infinitives आ जाते हैं without the particle to form certain tenses and to create meanings in their own peculiar way. देखते हैं हम, he must go, so 2 plus V1 active infinitive है, ठीक है, must plus simple infinitive without the particle to. He must be, again must plus simple infinitive है in the active voice in the other room. He must, अगर continuity आपको बताना है, to be sleeping, ये एक्शन हो रहा है वो आपको बताना है और उसमें आपको हाई प्रोबेबिलिटी बताना है, तब आपने जो कंटिन्यूस इन्फिनेटिव है वो यूज कर लिया विदाउट द पार्टिकल टू। ही मस्ट बी स्लीपिंग, ही मस्ट हैव गॉन होम, वो घर चला गया होगा, ही मस्ट हैव गॉन होम। टू हैव V3 परफेक्ट इन्फिनेटिव है ये इन द एक्टिव वॉइस, क्योंकि मॉडल के साथ में था तो हमने यहाँ पे पार्टिकल जो पार्टिकल टू है उसको ओमिट कर दिया। ही मस्ट हैव बीन स्लीपिंग, perfect continuous infinitive, he must have been sleeping.
इट मस्ट बी डन क्विकली, मस्ट के साथ में आपने बी डन, पैसिव इन्फिनेटिव यूज कर लिया है विदाउट द पार्टिकल टू, अगेन विदाउट द पार्टिकल टू। इट मस्ट हैव बीन डन ऑलरेडी, पैसिव परफेक्ट आपने यूज कर लिया है, हैव बीन डन, टू हैव बीन डन, देखिए टू हैव बीन डन, ये कौन सा हमारा इन्फिनेटिव है, परफेक्ट पैसिव, परफेक्ट पैसिव, विदाउट द पार्टिकल टू आपने यूज किया है, सो ही मस्ट हैव, इट मस्ट हैव बीन डन ऑलरेडी, तो ये है हमारा मस्ट मॉडल के साथ में परफेक्ट पैसिव। सो जो हमारा इन्फिनेटिव इन स्पीच एंड राइटिंग, टू डन और टू बी डन, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन मॉडल के साथ में इन्फिनेटिव के सभी फॉर्म्स यूज़ होते हैं एक्शन की कंटिन्यूटी बताने के लिए, या एक्शन का कंप्लीटनेस बताने के लिए, या एक्शन का सिंपल या इंडेफिनिट होना बताने के लिए। Modal verbs form the present and past with the help of above mentioned. Modal verbs जो है ये present और past कैसे बनाते हैं? Infinitive forms को use करके present और present, past या continuous tense बनाते हैं। Future is expressed by the present tense. ठीक है? देखो, for example, she should go now. He might be sleeping. आपने time बता दिया now. He should be told. She should be टोल्ड अबाउट इट। अब यहाँ पे हमने कोई भी सिंपल नहीं यूज़ किया है, कोई भी टाइम ऑफ एडवर्ब, प्रेजेंट टाइम ऑफ एडवर्ब नहीं यूज़ किया है, लेकिन हमने सिंपल इन्फिनेटिव यूज़ किया है यहाँ पे, सिंपल इन्फिनेटिव। ठीक है, सो ही शुड बी टोल्ड अबाउट इट। आई मस्ट गो टू द बैंक टुमारो, मुझे बैंक जाना चाहिए कल। इसने प्रेजेंट में बता, फ्यूचर, ये प्रेजेंट नहीं है, ये फ्यूचर है। ठीक है, सो आई मस्ट गो टू द बैंक टुमारो। पास्ट देखेंगे हम, पास्ट, ही मस्ट हैव, परफेक्ट यूज करके हम पास्ट को बताते हैं। ही मस्ट हैव, परफेक्ट मॉडल यूज करके हम पास्ट बताते हैं। ही मस्ट हैव टोल्ड हर अबाउट इट। ही माइट हैव बीन स्लीपिंग, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपने बताया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करके भी हम पास्ट एक्शन के बारे में बता रहे हैं। सो ही माइट हैव बीन स्लीपिंग एट 3 o'clock yesterday। दिस लेटर, यहाँ पे शुड हैव, परफेक्ट का पैसिव है ये, शुड हैव बीन सेंट, हैव प्लस V3 परफेक्ट है, हैव बीन V3, हैव प्लस V3 परफेक्ट है, हैव बीन V3 क्या है, परफेक्ट, हैव बीन V3 परफेक्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, मीनिंग्स, मॉडल्स का मीनिंग से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडल्स में सबसे ज़्यादा गलती जो आप करते हैं वो है ऑन जस्ट अ जजमेंट और एन एस्टिमेशन बेसिस पे आप मॉडल्स को कहीं पे भी यूज़ कर लेते हैं। सो मॉडल्स का मीनिंग अगर आपको पता होगा तो आप अप्रोप्रिएटली मॉडल्स का यूज़ भी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। द मीनिंग ऑफ मॉडल्स आर क्रिएटेड बाय द कॉन्टेक्स्ट एंड बाय द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन इन विच दे आर यूज्ड। सो दो चीज़ें आपको याद रखना है, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन और कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग। इफ़ द कॉन्टेक्स्ट इज़ नॉट क्लियर इनफ, अगर कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है तो कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है मॉडल वर्ब को डिसाइड करना कि कौन से मॉडल को यूज़ करना है, या मॉडल वर्ब जो यूज़ हुआ है उसका मीनिंग क्या है। यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, अब यहाँ पे यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, इसका मीनिंग क्या है, तुम्हें इंग्लिश में ही बात करना है या तुम इंग्लिश बात करते हो सकता है तुम इंग्लिश में बात करते हो। ठीक है, तो इसके दो मीनिंग्स आ गए हैं यहाँ पे। वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन, ऐसे केसेस में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्स्ट को क्लियर करने के लिए ज़रूरत पड़ जाता है। यू मस्ट स्पीक इंग्लिश एट द कॉन्फ्रेंस, अब ये क्या हो गया, कॉन्फ्रेंस में जब तुम जाओगे तो तुम्हें इंग्लिश में बात करना है। ठीक है, सो जब कॉन्फ्रेंस में जाओगे तो वहाँ तुम्हें इंग्लिश में बात करना है। अब हमें यहाँ पे मॉडल का मीनिंग क्लियरली समझ में आ गया है कि यहाँ पे मस्ट मॉडल का मीनिंग है स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी। और यू हैव लिव्ड इन कैनेडा फॉर सेवरल ईयर्स, आप कनाडा में कई सालों तक रहे हैं। यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, आप कनाडा में इतने दिनों तक रहे हैं कि अब तो आप इंग्लिश ही बोलते होंगे। यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कनाडा में रह के आए हो इसलिए तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए वाला मीनिंग नहीं है, या बोलना पड़ेगा वाला मीनिंग नहीं है। यहाँ पे ये है कि पॉसिबिलिटी है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है या संभावना है कि तुम अब तो इंग्लिश ही बोलते होगे। नाउ the use of infinitive of the verb be after certain modal verbs is often an indication that the meaning is
प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी। जब भी किसी भी मॉडल के बाद में अगर आपने बी एज द मेन वर्ब यूज किया है तो वो क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी। वो क्या मीनिंग देता है, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी। आपने कहा ही मस्ट बी रिच, हाई पॉसिबिलिटी। दे मे बी एट होम, पॉसिबिलिटी बता रहा है लेकिन लो। शी कुड बी बिजी नाउ, वो बिजी हो सकती है अभी, ठीक है। सो ये भी क्या बता रहा है, मॉडल्स के बाद में अगर आपने बी वर्ब यूज किया है, बी वर्ब मेन फॉर्म में यूज किया है तो ये प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी बताता है। द मीनिंग्स ऑफ मॉडल वर्ब्स आर अ लिटिल डिफिकल्ट टू सिंगल आउट। मॉडल वर्ब्स का जो मीनिंग है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सिंगल आउट करने में, ठीक है। डिफिकल्ट and describe clearly. For example, when speaking about the main meaning of the verb, main meaning of the verb के बारे में जब आप बात करेंगे can, तो सिंगल आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे ही बता सकते हैं, ठीक है। एबिलिटी या पॉसिबिलिटी, बहुत सारे ग्रामरियंस जो है हमारे वो कैन के लिए कहते हैं कि ये एबिलिटी या पॉसिबिलिटी बता रहा है। अदर्स स्पीक अबाउट फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी। स्टिल अदर्स से कि ये कैन क्या बता रहा है, ये एबिलिटी भी बता रहा है, पावर भी बता रहा है, स्किल भी बता रहा है, अपॉर्चुनिटी भी बता रहा है। तो कोई एक मीनिंग किसी एक मॉडल के लिए सिंगल आउट करना इजी नहीं है या पॉसिबल नहीं है। सिनोनिम्स देखिए, द मॉडल्स शुड और ऑट टू। अगर आप देखेंगे शुड और ऑट टू तो इनका काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है इन द मीनिंग, ठीक है। मीनिंग में इनका काफ़ी सिमिलैरिटी है क्योंकि ये दोनों भी चाहिए वाले मीनिंग्स में आ जाते हैं, ड्यूटी या कर्तव्य के मीनिंग में ये आ जाते हैं। विल और वुड जो है ये दोनों को भी पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज़ किया जाता है। इन दोनों को भी, विल भी पोलाइट रिक्वेस्ट है, वुड विल से थोड़ा और ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाता है। इट इज़ समटाइम्स डिफिकल्ट फॉर लैंग्वेज लर्नर्स टू चूज अमंग सिनोनिमस मॉडल्स। जो सिनोनिमस मॉडल्स होते हैं उनमें कई बार मुश्किल हो सकता है कि आप पोलाइटली कहना चाहते हैं तो वहाँ पे विल यूज़ करें या वुड यूज़ करें। अगर आप कर्तव्य यानी कि ड्यूटी बताना चाहते हैं तो आप, या सुझाव के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप शुड यूज़ करें या ऑट टू यूज़ करें। तो लर्नर्स के लिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हमें कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही डिसाइड करना होता है। तो एटलीस्ट हमने क्लोज जीरो इन किया हुआ है कि हमें कौन से मॉडल्स का चॉइस करना है, हमें जब ड्यूटी या एडवाइस बताना है। और हमारे पास दो ही ऑप्शन है, शुड और ऑट टू। ऑलवेज चूज अ मोर जनरल सिनोनिम आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिनोनिम्स और अ सिनोनिम विद मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग। अब इन दोनों में हमने जीरो इन तो कर लिया, लेकिन इसमें भी अगर आपको कुछ जो चॉइस करना है तो जो ज़्यादा जनरल होगा, जैसे ऑट टू होता है नैतिक कर्तव्य के लिए, शुड हम इन जनरल किसी भी सुझाव के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ऑट टू मॉरल यानी कि नैतिक के लिए यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा जनरल क्या है, ज़्यादा जनरल है शुड। तो अगर दोनों में कन्फ्यूजन हो तो आप बिल्कुल शुड को मार्क करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट में क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि मॉरल यानी कि नैतिक बात हो रही है, तब आप वहां पे अपना चॉइस रखेंगे ऑट टू पर। नाउ मे, माइट, कुड ये सिनोनिमस है पॉसिबिलिटी बताने के लिए यानी कि संभावना बताने के लिए। मे के दो और मीनिंग्स हैं, हम सभी मॉडल्स को इन डिटेल भी डिस्कस करने वाले हैं। मे के कुछ और भी मीनिंग्स हैं, ठीक है। जैसे मे को हम यूज़ करते हैं विश बताने के लिए, जैसे हम कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। पॉसिबिलिटी के लिए तो यूज़ करते ही हैं। पॉसिबिलिटी के अलावा हम परमिशन देने के लिए भी मॉडल मे का प्रयोग करते हैं। कुड हैज़ 4 अदर मीनिंग्स, कुड के 4 और मीनिंग्स हैं, ठीक है। 2 of which are rather difficult to distinguish from possibility without a clear context। अगर clear context नहीं दिया तो उसमें possibility के लिए distinguish करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ might का एक ही मीनिंग है, might का सिर्फ एक ही मीनिंग है और वो है possibility। The choice should be obvious, might और may for possibility, ठीक है। पॉसिबिलिटी के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो might ही यूज़ करें, might और may इन दोनों में ही यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं substitutes। Modal verbs are very common and widely used in speech and writing. There are also quite a few substitutes for modal verbs, ठीक है। modal verbs के लिए कुछ substitutes भी हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ability के लिए है be able to। ability आप बताते हैं can से, ठीक है। can या
कुड से। सो कैन के लिए आप लिखते हैं बी, एबल टू। कुड के लिए आप लिख सकते हैं वॉज और वर एबल टू। उसी तरह से हैव टू या हैव गॉट टू, ये आप यूज कर सकते हैं अपने मस्ट के लिए, हैव टू या हैव गॉट टू। हैड बेटर, शुड के लिए यूज कर सकते हैं हम। बी टू और बी सपोज्ड टू, मस्ट के लिए यूज कर सकते हैं हम। बी गोइंग टू या यूज्ड टू हम कुड के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो देखिए, और इसमें से बहुत सारी सब्स्टिट्यूट्स बहुत कॉमन भी है, इनका मीनिंग बिल्कुल सेम है, मॉडल जैसा ही मीनिंग है, मॉडल के बदले आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, या अगर इन शब्दों का आपके सामने यूज आया है तो आप समझ लेंगे कि इनका मीनिंग क्या है। हैव टू हम यूज करते हैं मस्ट के लिए, जहां पे भी हमें स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी बताना होता है। प्रोबेबली हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ मस्ट। यू मस्ट प्रोबेबली गो होम, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। ठीक है, सो यू मस्ट गो होम, या तो यू मस्ट गो होम आप कहेंगे, या फिर प्रोबेबली, इन दोनों को यूज नहीं करेंगे क्योंकि दोनों भी क्या बता रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। मे बी मॉडल नहीं है, ठीक है, मे बी को यूज कर सकते हैं आप माइट, मे या कुड, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना के मीनिंग में। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ सब्स्टिट्यूट फ्रेजेस इन दोज केसेस वेयर मॉडल वर्ब्स कांट बी यूज्ड, जहाँ पे मॉडल वर्ब यूज नहीं हो सकते वहाँ पे आप जो यूज करेंगे वो सब्स्टिट्यूट फ्रेजेस ही होगा। तो इसीलिए सब्स्टिट्यूट फ्रेजेस का जो थोड़ा सा नॉलेज होता है ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। द मॉडल वर्ब मस्ट इन द मीनिंग स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी डजंट हैव पास्ट फॉर्म। अब स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी पास्ट फॉर्म में हम मस्ट यूज नहीं कर सकते हैं। अगर पास्ट में मुझे स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी बताना है तो वहाँ पे तो मस्ट का यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि मस्ट प्रेजेंट और पास्ट में स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी बताता है। सो इसके लिए हम सब्स्टिट्यूट हैव टू को यूज करते हैं, जिसको हम पास्ट में हैड टू बना सकते हैं। इज टिपिकली यूज्ड इंस्टेड ऑफ द मॉडल मस्ट इन द पास्ट टेंस विद अ लिटिल चेंज इन द मीनिंग। जैसे अब मारिया मस्ट गो टू द बैंक टुडे, आज मारिया को बैंक जाना चाहिए। आप मस्ट गो के बदले आप ये भी लिख सकते हैं मारिया हैज़ टू गो टू द बैंक टुडे, बिल्कुल सही है। लेकिन यही देखिए, शी हैज़ टू गो टू द बैंक टुडे आपने ये लिख लिया, लेकिन इसी को अगर पास्ट में आपको बताना है, यहाँ पे टुडे के बदले अगर वर्ड आ गया येस्टरडे तो यहाँ पे तो हमें पास्ट यूज करना है, लेकिन मस्ट का कोई भी पास्ट फॉर्म नहीं है। हमारे पास मे का पास्ट फॉर्म है माइट, हमारे पास कैन जहाँ पे भी होगा उसका पास्ट फॉर्म है कुड, हमारे पास विल जहाँ पे भी है सेंटेंस में तो उसका पास्ट फॉर्म है वुड, लेकिन हमारे पास मस्ट का पास्ट फॉर्म नहीं है। यहाँ पर यूज हो जाता है, यहाँ पे प्रोमिनेंस आ जाता है हमारे सब्स्टिट्यूट फ्रेजेस का। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट फ्रेज जो है हमारा हैज़ टू, इसको आप चेंज कर सकते हैं हैड टू में और पास्ट नेसेसिटी को दर्शा सकते हैं। नाउ जो लिटिल माइंड्स होते हैं, लिटिल माइंड्स आर टेम्ड एंड सबड्यूड बाय मिसफॉर्च्यून, यानी कि अगर कोई मुसीबत आपके सामने आ जाए तो जो छोटे दिल वाले लोग होते हैं या जो बहुत आसानी से डर जाते हैं, ठीक है, सो या जिनकी सोचने समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं है, वो मुसीबत के सामने घुटने टेक देते हैं। वो बोलते हैं कि बस यही होना था, अब हम इसके आगे और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ग्रेट माइंड्स या जिनकी सोचने समझने की क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो मुसीबतों के सामने, मिसफॉर्च्यून्स के सामने अपने घुटने नहीं टेकते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि मुसीबत है, कोई बात नहीं, वी विल क्रॉस इट और हम इससे आगे बढ़ेंगे। मुसीबत है, वी विल मेक यूज ऑफ इट एंड वी विल ग्रो इन दिस टाइम ऑफ डिफिकल्टी। सो little minds are tamed and subdued by misfortune, but great minds rise above it. We all are facing some or the other misfortune in our life every day at every point of time. Now we have to decide whether we have to remain little minds or we have to become great minds and rise above it. So stay connected, keep learning, keep growing.